नेक्स्ट हेडिंग मैंने उठाया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्मा भी इसको नाम देते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा जहां पर पिट एब्सेंट होता है वहीं पर प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है। डिस्कवर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर, 1901 में डिस्कवर किया। तो देखिए ये है एक सेल का सेल मेम्ब्रेन, ई है दूसरे सेल का सेल मेम्ब्रेन, और बीच में मैंने सीमेंटिंग लेयर बना दिया। सीमेंटिंग लेयर ऑफ टू एडजेसेंट सेल को हम नाम देते हैं मिडिल लैमेला। ये हो गया मिडिल लैमेला। नाउ टू एडजेसेंट सेल में मिडिल लैमेला कॉमन लेयर है, प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस लेयर है, दोनों सेल का प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस लेयर है, बट इसके नीचे जो सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के नीचे सेकेंडरी वॉल है, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में बना हुआ है। कहीं कहीं पर प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन है, सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन है, कहीं कहीं पर ये जो डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी वॉल है कहीं कहीं पर एब्सेंट है। जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल का मटेरियल का डिपोजिशन एब्सेंट है उस एरिया को हमने नाम दिया है पिट। टू एडजेसेंट सेल्स के पिट, टू एडजेसेंट सेल्स के पिट जो है पैरेलल होते हैं। पड़ोसी सेल के पिट्स हमेशा पेयर में होते हैं जिनको पिट पेयर नाम देते हैं। समझिएगा, अब ये जो यहां पर पिट पेयर है, अनथिकन्ड एरिया वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट, इस वाले प्लेस से जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटफोल्ड करेगा। तो ये पिट पेयर हो गया, पिट पेयर्स हो गए, ठीक है। ये हो गया मिडिल लैमेला, ये हो गया प्राइमरी वॉल, ये हो गया सेकेंडरी वॉल, ये हो गया प्राइमरी वॉल, और ये यहां पर हो गया सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल सेल मेम्ब्रेन हो गया। नाउ अनथिकन्ड एरिया ऑफ टू एडजेसेंट सेल, जिसको मैंने बोला पिट वाले एरिया से दोनों सेल्स के सेल मेम्ब्रेन आउटफोल्ड करके एक दूसरे को ज्वाइन कर जाएंगे, बीच में जो प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये है सेल 1 का सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल 2 का सेल मेम्ब्रेन। दोनों सेल का सेल मेम्ब्रेन आउटफोल्ड कर रहा है, बीच के प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देंगे। दोनों सेल के सेल मेम्ब्रेन दे गेट फ्यूज्ड, दे गेट अटैच्ड, जिसकी वजह से एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, एक ट्यूब लाइक ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, एक जो है ट्यूब लाइक जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, यहां पर डिसकंटिन्यूअस मैनर में सेकेंडरी वॉल है, यहां पर डिसकंटिन्यूअस मैनर में सेकेंडरी वॉल है, और ये प्राइमरी वॉल हो गया, और इनके बीच में जो है मिडिल लैमेला मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये यहां पर मिडिल लैमेला हो गया। समझते हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो due to joining of cell membrane of two adjacent cell from unthickened area from the pit area, there is formation of a cytoplasmic bridge. Cytoplasmic bridge या ट्यूब लाइक जंक्शन formed between two adjacent cells due to joining of cell membranes। और इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को ही हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। So can I say plasmodesmata? It represent cell junction. Plasmodesmata it represents cell junction between two adjacent cell formed due to joining of two adjacent cell with their cell membrane। ठीक है, तो यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा समय ध्यान से देखिएगा,
प्लाज्मोडेस्माटा का इमीडिएट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मोडेस्माटा का इमीडिएट कवरिंग कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिविंग लेयर होता है और बाहर क्या है प्लाज्मोडेस्माटा के? सेल वॉल है। तो क्या मैं बोलूं डेड सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन के ज्वाइनिंग की वजह से एक जो है ट्यूब लाइक ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हमने प्लाज्मोडेस्माटा बोला। प्लाज्मोडेस्माटा एज लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन इट रिप्रेजेंट लिविंग। और ये प्लाज्मोडेस्माटा आगे मैं लिखवाऊंगा, ये दो एडजेसेंट सेल के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा रिप्रेजेंट लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग साइटोप्लाज्मिक ब्रिज ट्रांसवर्सिंग या पासिंग थ्रू डेड सेल वॉल। पॉइंट समझ गया? इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। नाउ यहां पर जो है मैंने मान लिया ये है सेकेंडरी वॉल, ये इसका सेकेंडरी वॉल मान लिया, ठीक है। इसके ऊपर ये है प्राइमरी वॉल, ये मैंने इसका प्राइमरी वॉल मान लिया, और इनके बीच में है प्रेजेंस ऑफ मिडिल लैमेला। इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया प्रेजेंस ऑफ मिडिल लैमेला। अब सेकेंडरी वॉल कहीं कहीं पर एब्सेंट होता है, जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है उसको हमने बोला पिट। तो ये पिट हो गया, ये पिट हो गया, ठीक है। और पिट वाले एरिया से सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होके, पिट वाले एरिया से सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होके एक जंक्शन बनाया है, जिसको हमने साइटोप्लाज्मिक ब्रिज नाम दिया। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्लाज्मोडेस्माटा है, ये डेड सेल वॉल के थ्रू पास हो रहे हैं। तो आगे मैं बोलने वाला हूं कि प्लाज्मोडेस्माटा रिप्रेजेंट लिविंग स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द डेड सेल वॉल। मेंशन करते हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैंने बोला प्लाज्मोडेस्माटा represent a kind of cell junction between two neighboring cell, Plasmodesmata it represent cytoplasmic tube-like connection, cytoplasmic tube-like connection या bridge between two adjacent cells। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला प्लाज्मोडेस्माटा इज कवर्ड, जो एक टनल जैसा ब्रिज बन रहा है, जो टनल जैसा एक ब्रिज बन रहा है, टनल का ऊपर और नीचे जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन का है। इट इज कवर्ड बाय द टनल या द ब्रिज या द कनेक्शन इज कवर्ड बाय लिविंग सेल मेम्ब्रेन। Thus प्लाज्मोडेस्माटा रिप्रेजेंट्स, पॉइंट अच्छे से समझिएगा, रिप्रेजेंट्स लिविंग स्ट्रक्चर। Thus प्लाज्मोडेस्माटा रिप्रेजेंट्स लिविंग स्ट्रक्चर पासिंग या ट्रांसवर्सिंग through dead cell wall, प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होगा? ये दो सेल के बीच में एक ब्रिज बना रहा है। तो क्या मैं बोलूं एक सेल से दूसरे सेल से पहले सेल के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा, और इस प्लाज्मोडेस्माटा इस ट्यूब लाइक ब्रिज के अंदर से भी एक स्ट्रक्चर पास होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। थोड़ा मेंशन करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का डायग्राम, और जो है यहां पर हमने जो है डिफिनीशन कंप्लीट किया। बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा बात और आगे बढ़ाते हैं। ये एक सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये पड़ोसी सेल का सेल मेम्ब्रेन है। पिट वाले एरिया से दोनों सेल के सेल मेम्ब्रेन आपस में ज्वाइन हो चुके हैं, और ये यहाँ पर सेकेंडरी वॉल है एक सेल का,
डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ये दूसरे सेल का सेकेंडरी वॉल है, और बाकी जो है इसके ऊपर ये बना दिया मैंने प्राइमरी वॉल, जो है इसके ऊपर हमने बना दिया जो है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के ऊपर ये पूरा का पूरा लेयर मैं कंसिडर कर रहा हूं द सीमेंटिंग लेयर, सेकेंडरी वॉल। दोनों सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस ऑफ पहला सेल, ये न्यूक्लियस ऑफ दूसरा सेल। जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझाऊंगा तो वहां पर आपको समझाऊंगा दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज आउटफोल्ड ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने फिंगर लाइक आउटफोल्ड किया, और पहले सेल के न्यूक्लियस ने दूसरे सेल के भी न्यूक्लियस ने फिंगर लाइक आउटफोल्ड किया, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एक्सटेंशन के फॉर्म में दो एडजेसेंट सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में कनेक्टेड है। सो this bridge represent desmotubule, sorry, this bridge represent plasmodesmata। समझिएगा प्लीज, प्लाज्मोडेस्माटा सेल जंक्शन है, और इसमें this represent desmotubule। Desmotubule it is extension of tubule like extension of endoplasmic reticulum of adjacent cells। ठीक है, दो एडजेसेंट सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर, जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हमने बोला है डेस्मोट्यूब्यूल। प्लाज्मोडेस्माटा एज वेल एज डेस्मोट्यूब्यूल दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। तो मैंने यहां पर फंक्शन में क्या लिखा, दैट प्लाज्मोडेस्माटा and desmotubules, plasmodesmata and desmotubule, they help in transport, better to say exchange of materials between two adjacent प्लांट सेल्स। ऐसा ही दो एडजेसेंट एनिमल सेल के लैंग्वेज में जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ोगे तो वहां पर आपको टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम ऐसा कुछ पढ़ाया जाएगा। टाइट जंक्शन, अलग अलग तरीके से जो है दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में कनेक्टिविटी बनता है एनिमल सेल के लैंग्वेज में मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। वैसे ही यहां पर प्लांट के लैंग्वेज में दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में जो सपोर्ट कर रहा है, जो सेल जंक्शन बना, उस सेल जंक्शन को हमने नाम दिया है डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, और उस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्लाज्मोडेस्माटा पासिंग थ्रू डेड सेल वॉल, और उस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से भी पास हो रहा है ट्यूब्यूल लाइक एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने नाम दिया है डेस्मोट्यूब्यूल। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल से दूसरे सेल में हेल्प करेगा मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को, साथ में डेस्मोट्यूब्यूल के आजू बाजू में जो ब्रिज है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोले, वो भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बातें करेंगे हम, बहुत बातें करेंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के रोल के बारे में, जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो रूट में सॉइल से वाटर रूट के सेल के अंदर कैसे जो है एब्जॉर्ब होता है, जब हम बात करेंगे तो वहां पर रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आएगा। थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर थोड़ा समझिएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में, वहां पर दो टाइप से रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके, जाइलम जो वाटर को कंडक्ट करता है रूट के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है, वहां पर दो तरीके से, दो पाथवे से रूट के सेल वाटर को जाइलम तक सेंड करेंगे। सिंपलास्ट पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, अपोप्लास्ट पाथवे ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, और सिंपलास्ट पाथवे of water movement, simplest pathway of water absorption by the root from the soil में
प्लाज्मोडेस्माटा का बहुत 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 बड़ा रोल होता है। तो देखिएगा, मैं कंसीडर करूं ई है एक रूट, ई का है, ई है एक रूट। रूट में रूट हेयर्स होते हैं जो रूट के वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। मैं बाहर से लेकर सेंटर तक के पार्ट को, इतू से पार्ट को, मैं इतू से पार्ट को कट करके जूम आउट कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। रूट के सबसे बाहर वाले कवरिंग को हम नाम देते हैं इपिडर्मिस, या हम नाम देते हैं इपिब्लेमा। ये हो गया रूट का आउटर कवरिंग, जिसको हमने बोला इपिब्लेमा। इसके अंदर थिन सेल वॉल वाले थिन सेल्स के मल्टी लेयर होते हैं, और इन थिन सेल के मल्टी लेयर्स को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल सेल, या लेयर को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। तो ये यहां पर हो गया मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स। इसके बाद एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के नीचे होता है जाइलम। ये रूट के जाइलम हो गए। रूट के जाइलम स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड होते हैं। रूट के जाइलम स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड होते हैं, और इस आउटर एपिब्लेमा का ही ट्यूब लाइक आउटग्रोथ होता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बातें करेंगे तो फिर से आएगा। ये हो गया रूट हेयर ऑफ द रूट, ये हो गया आउटर लेयर ऑफ द रूट जिसको हम एपिब्लेमा नाम देते हैं। ये सब कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम सेल्स को हम कॉर्टिकल सेल नाम दे सकते हैं। लेयर को हमने कॉर्टेक्स नाम दिया। ये रिप्रेजेंट किया लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। के नीचे है लेयर ऑफ पेरिसाइकल, के नीचे है ये यहां पर जाइलम। ऐसे ही कुछ मैं टीएस ऑफ रूट जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में समझाऊंगा। ये यहां पर सॉइल हो गया, रूट के बाहर सॉइल है। ये रूट के बाहर यहां पर सॉइल ही रहेगा ना, आजू बाजू में रूट के बाहर सॉइल है, और सॉइल में वाटर होगा। तो ये है सॉइल में वाटर। वाटर को यहां रूट के बाहर के लेयर से एब्जॉर्ब होकर जाइलम तक जाना है, और ये जाइलम बाद में वाटर को स्टेम के जाइलम के थ्रू अपवर्ड क्लाइंब करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। सॉइल से वाटर जाइलम तक पहुंचेगा दो पाथवे से। थोड़ा सुनिएगा, वाटर ये रूट हेयर के अंदर आया, फिर एपिब्लेमा में गया, फिर कॉर्टेक्स के सेल में आया, दूसरा कॉर्टेक्स का सेल, तीसरा कॉर्टेक्स का सेल, चौथा, फिर आगे बढ़ा, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, और ऐसे में ये जो है जाइलम तक पहुंच जाएगा। सेल के अंदर 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 से वाटर जा सकता है, या रूट का सेल वॉल, देन उसके सेल वॉल, सेल्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेस, ये दूसरा पाथवे है जहां से वाटर अंदर जा सकता है। अगर वाटर एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल से चौथे सेल अंदर 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 मूव कर रहा है तो इसको हम सिंप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट सिंप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट। और अगर जो है सेल वॉल देन सेल्स के बीच में जो स्पेस है अगेंस्ट सेल वॉल से, मतलब सेल के आजू बाजू से जा रहा है, तो हम इसको अपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन या वाटर मूवमेंट बोलते हैं। और सिंप्लास्ट पाथवे में, सिंप्लास्ट ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। सिंप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर में एक सेल, देन प्लाज्मोडेस्माटा, दूसरा सेल प्लाज्मोडेस्माटा, तीसरा सेल प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल्स, प्लांट सेल्स, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, एंड वाटर एक सेल से दूसरे सेल में वाया प्लाज्मोडेस्माटा, दूसरे से तीसरे वाया प्लाज्मोडेस्माटा, तीसरे से चौथे वाया प्लाज्मोडेस्माटा, चौथे से पांचवे वाया प्लाज्मोडेस्माटा। सो सेल वॉल के सिंप्लास्ट मूवमेंट में, वाटर के सिंप्लास्ट मूवमेंट में क्या मैं बोलूं, प्लाज्मोडेस्माटा का बहुत बड़ा रोल है। सो सिंप्लास्ट मूवमेंट का मतलब हुआ सेल प्लाज्मोडेस्माटा, सेल प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्माटा हेल्प इन सिंप्लास्ट
मूवमेंट ऑफ वाटर टिल जाइलम इन रूट। इन रूट पॉइंट समझा कि नहीं। सिंप्लास्ट, सिंप्लास्ट का मतलब होता है सेल के बाद आएगा प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक कनेक्टिविटी है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, देन नेक्स्ट सेल, देन अगेन प्लाज्मोडेस्माटा एंड सो ऑन। ठीक है। सो दो एडजेसेंट सेल में जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है उस एरिया को पिट बोला। दो एडजेसेंट सेल्स के पिट हमेशा पेयर में होते हैं जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है और उसी सेकेंडरी वॉल के थ्रू पास हो रहा है, बन रहा है सेल जंक्शन, प्लांट सेल जंक्शन, जिसको हमने बोला प्लाज्मोडेस्माटा, जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है और सिंप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व है। यहां तक की बातें क्लियर हुई। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। सेल वॉल में पिट और सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा की बातें हो गई। फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो क्या मैं बोलूं, सेल वॉल इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव रिजिड हार्ड कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल प्रोटेक्टिव इन नेचर है। ये सेल के इनर लिविंग कंपोनेंट को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। सेल वॉल ये सेल्स को जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस से सेल के अंदर के कंपोनेंट को बचाएगा। सेल वॉल ये अनवांटेड इन्वेडर्स ऑन द नेम ऑफ बैक्टीरिया, फंगस या वायरस, अनवांटेड इन्वेडर्स के इन्वेडिंग को ब्लॉक करेगा। सेल वॉल प्लांट सेल को हाइपोटोनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन में बस्टिंग से बचाएगा। पॉइंट समझा। और सेल वॉल प्लांट सेल का शेप डिसाइड करेगा। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का पहला फंक्शन मैंने लिया, इट फॉर्म्स रिजिड हार्ड प्रोटेक्टिव कवर। दूसरा मैंने जो है फंक्शन लिया जो है इट फॉर्म्स शेप ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट मैंने यहां पर एक जो है लिया जो है सेल वॉल हेल्प इन टॉलरेटिंग मैकेनिकल इंजरी। ठीक है। कोई जो है वाटर में ग्रो हो रहा प्लांट है तो वाटर का फ्लो अगर बहुत फास्ट है तो सेल के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल उनको डैमेज ना हो। तो जब सेल के बाहर मैंने प्रोटेक्टिव सेल वॉल बना दिया तो वाटर करंट के मूवमेंट से फाइट करेगा, विंड के मूवमेंट से सेल वॉल फाइट करेगा और इनर कंपोनेंट को जो है मैकेनिकल इंजरी से डैमेज होने में प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। चौथा मैंने बोला जो है it prevents cell wall, it prevents invasion of pathogens like bacteria, like fungi etc. के लिए it acts as barrier. Cell wall acts as barrier for the पैथोजन या डिजीज कॉजिंग पार्टिकल, डिजीज कॉजिंग स्ट्रक्चर। एक और फंक्शन में ले सकता हूं। सेल वॉल में जो प्लाज्मोडेस्माटा है, सेल वॉल का जो प्लाज्मोडेस्माटा पार्ट है, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। और एक फंक्शन क्या ले सकता हूं, सेल वॉल इट protect plant cell from breaking या bursting in hypotonic solution। पॉइंट समझा। तो ये सेल वॉल के कुछ फंक्शन थे।